गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ना अच्छी खासी धूप लग गई है। कल भी बहुत तेज़ धूप थी। और ये देखिए यहाँ पे अभी इस साइड को धूप नहीं लगी है ना। तो ये है आंवला जो कि ऑलमोस्ट सूख चुका है और बस आज की धूप इसमें लगेगी तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर मैं इसे स्टोर करके रख दूँगी। इस बार ना बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश लगातार होती ही रही, हफ्ता 2 चली रही, तो उस वजह से क्या हुआ कि बीच बीच में ना ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने सिर्फ बालों के लिए इसे छोड़ा है और खाने में इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी इस बार। और आज मेरा दिल किया मैगी खाने का। मैंने कहा मैं भी मैगी खा लेता हूँ और बच्चे को भी खिला देता हूँ। ठीक और हो गए थोड़ा हो सा मतलब? ठीक तो नहीं होगा, अभी सर में दर्द है। मैंने कहा यार थोड़ी दवाई खानी है। तो फिर उसके बाद ले फेवरेट है, खाओ आराम से। तूने भी खानी है? चल ये आता हूँ तेरे लिए भी है, तू भी क्या याद करेगी। क्या बात है, मतलब बीमार पति सेवा कर रहा है सबकी। हाँ वही चलो देखते हैं कैसी मैगी बनाई है इन्होंने। और अभी तक किचन सेट नहीं हुआ है तो मेरा सामान इधर ही फैला हुआ है। अरे वाह जी वाह। तो यहाँ पर आज किचन बहुत बुरे हाल से फैला हुआ है और खासकर जब पतिदेव मैगी बना रहे हों तो पपीता लेके आया हूँ, उसको फटाफट वो कर दे। ठीक है, तो चलिए मैगी एंजॉय करते। आइए हो तो सभी का धूप लगी ना बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे लग गई है धूप और धूप में बैठकर हम लोग एंजॉय करेंगे मैगी। मैगी खा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे ना मैगी बहुत अच्छी लगती है। कैसी बनी है मैगी? मैगी तो टेस्टी बनती है, बस झट से मैगी लाओ और खा लो। पानी क्या हुआ? क्या हुआ है? फोन नहीं, वो जो ऊपर एक बोरी अड़की रही। अच्छा ये सपने ऊपर थे। बहुत चैन चैन रही चिड़िया करना। वो चिड़िया कर दी हैं चैं चैं, पक्षी कर दे हैं। हुई चंगा कि मैं कुछ मदद तू करूं। ही कर दे यार, मेरे से नहीं होता। ले ये ਹੁੰਦਾ है फटाफट। अच्छा मैनू नहीं था पता ना, इद्दे नाल हुंदा। साथ वाला दिन आ सारे छोटे छोटे। अरे शानू मिठू आ जाए वाला। आ जाओ बेटे, आ जाओ, तुम्हारे लिए पपीता काट रही है मम्मा। पपीता खाना है तो आ जाओ, जल्दी करो बेटे, जल्दी आओ जल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ गिर गया। ये क्या कर रहे हो? और अब ये बनाया मैंने नींबू पानी। एक्चुअली ना मैंने अभी ये बोल रहे कि मतलब मेरे सर में दर्द हो रही है, तो इन्होंने बीपी अपना नाप मतलब मेजर किया तो इनका तो नॉर्मल आया, क्योंकि मैंने पहले टैबलेट खा ली थी। अच्छा तो मैं क्या, मेरा भी माप लो बोला, मेरा कैसा रहेगा। जब मेरा माप के देखा ना तो मेरा था 80/60, मतलब लो। जब मैंने नेट पे देखा वो तो बिल्कुल लो में है वो भी। फिर वहीं से मैंने फिर ये भी देखा कि अगर आप नींबू पानी, चीनी और नमक डाल करके पी लो तो वो वाला कंट्रोल में आ जाता है। एक्चुअली ना 3-4 दिनों से लगातार मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा जलन दर्द हो रही थी। फिर मैं इनको बोल रही, मैं क्या पता नहीं क्यों, शायद भी मेरे चश्मे का नंबर तो नहीं कहीं बढ़ने वाला है, मैं क्या वो दिखा करके आएंगे आंखें। फिर अभी देखा तो शायद इस बीपी लो है मेरा ना, तब जा करके ये हो रही थी प्रॉब्लम। चल पी ले। और ऊपर मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने में, इसलिए ठक ठक की आवाज़ आ रही है। आज ये चला हुआ है फिटिंग का काम। ये आ गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, आ जाइए आप भी आ जाइए। तो ये जो दरवाजा सॉरी किचन और बाथरूम है ना, उनकी सोलिंग डल दी और ऊपर से ये डाल देना थोड़ा बजरा डाल करके। तो सारा मतलब जो पाइप वगैरह डाली ना प्लम्बर की वो बराबर होगी। इसके बाद फिर ये टाइल वाले मिस्त्री आगे, बाकी आगे का मार्गदर्शन ये करेंगे हमारा। तो बोल रहा है बजरा नहीं डालो, मतलब ये तो हम घर पे ही है ना, तो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सही तरीके से कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ घर का काम ना बड़ा मुश्किल है। खाने पीने रहने से लेकर के ना मतलब हर एक चीज़ का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तो इसके ऊपर ये डालने की जरूरत नहीं है। वो डालने तो पाइप
हाँ तो हाँ थोड़ी सी लेयर बोल रहा हूँ, बिल्कुल मान सी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ज्यादा थोड़ी बोल रहा हूँ, बस इतना सा यार। ज्यादा ही नहीं मत डालना। हर चीज़ को अगर खुद से ना देखे ना तो मिस्त्री अपने हिसाब से कर देते हैं जो उनको सही लगता है, और अगर बजट में चीज़ें करवानी हो ना तो फिर खुद की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ से बाहर का व्यू देखते हैं ना तो मतलब बहुत ही कमाल का लगता है। मैं तो सोच रही हूँ कि बस यहीं पे हम लोग भी शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ को अपने हिसाब से करवाया है ना, तो चीज़ें मतलब एकदम परफेक्ट लग रही है फ़िलहाल तो। हमें बाद में अभी पता चलेगा जब यूज़ करेंगे तब क्या होगा, अदरवाइज़ अभी तक। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा सामने तक वॉक करके आते हैं भाई। अभी प्लस्तर के बाद हमने देखा नहीं था कि सामने से कैसा लग रहा है। होता है ना, मतलब एक चाव जैसा होता है कि अच्छा ये काम अभी हमारा निपट गया तो कैसा लग रहा होगा, देख के आते हैं। जैसे उस दिन छत का काम कंप्लीट हुआ था ना, तो बस मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि सामने से कैसे नज़र आ रहा होगा दूर से, तो वो देखती हूँ। तो वही वैसे ही फिर मैं क्या, चलो मैं भी घूम के आती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर जो हम दिखाते हैं ना आपको, सामने अंकल जी का भी काम चला हुआ है, तो उन्होंने सारे इधर फ्लोरी में मार्बल ही डलवाया है। तो ये मार्बल का काम हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब सुंदर लग रहा था। तो मैं क्या सारा ही देख लेती हूँ, क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, तो होता है ना थोड़ा आइडियाज़ मिल जाते हैं और भी कि आपको क्या और चीज़ प्लस करवानी है अपने काम में। तो ये सब मैं चीज़ें फिर अच्छी तरह से बारीकी से देख रही थी, क्योंकि इनका काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, जैसे बिजली वगैरह सब हो चुकी है। तो हम लोग यही देख रहे थे कि इनके स्विचेस कैसे हैं, हमारे हम जो लेके आए हैं वो कैसे हैं। तो मतलब होता है ना, थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाता है, अगर हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो हो जाती है। तो बस यही सब इनका टाइल वाइल का सारा जो भी ये किचन का है एरिया, तो काफ़ी अच्छी मतलब टाइल का भी डिज़ाइन है और सेल्फ वगैरह डाल करके टोटल मतलब इन्होंने फिनिश कर दिया है। बस अब मार्बल की घिसाई बची है और बाकी का सारा काम भी हो ही चुका है। तो बस ये सारा चीज़ मैं भी देख रही कि मैं क्या कहाँ कौन सी चीज़ कैसी जैसी है और किस तरह की है, मतलब बड़ी छोटी कैसी लगाई गई है। तो वो सारी चीज़ें फिर मैं देख रही थी, मतलब एक तरह से मैं क्या अब आई गई हूँ तो अच्छे से देख लेती हूँ कितना बड़ा घर है इनका, तो वो भी सारी चीज़ें देख लेती हूँ। तो इनका ना 3 2 रूम सेट है, मतलब 3 कमरों का सेट है, 2 सेट हैं, 6 कमरे हुए। तो इस तरह से ये बाथरूम का है। बाथरूम की टाइल्स वगैरह, मतलब हम लोगों को ना यहाँ से काफ़ी हेल्प मिला। अंकल जी से कुछ भी पूछना होता था, कभी जैसे हमें पता नहीं लगता था किसी चीज़ के बारे में, तो हम इनसे पूछ लेते थे और ये बता देते थे कि अच्छा यहाँ से हम लोग ये चीज़ लेकर के आए या फिर इस तरीके से होना है। तो काफ़ी हेल्प मिला इनसे भी। और ये गेट का डिज़ाइन में देख रही थी, अच्छा लग रहा था, तो मैं क्या थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। इन फ्यूचर अगर आगे हमें भी बनवाना हो तो थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाता है। और रेलिंग वगैरह इन्होंने इसी तरह की लगवाई है, जो ये आजकल सिल्वर कलर का लोहा चला हुआ है जिसमें जंग वंग नहीं लगता। अच्छा, अभी मैं सामने की तरफ अपने घर को देख रही थी कि अच्छा प्लस्तर वगैरह करवाने के बाद कैसा लग रहा है। तो अभी शाम का टाइम है, सनसेट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी टाइल वगैरह लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मतलब अपना काम करवाने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन सा भी है और खुशी भी है एक। आपको सही बात बताऊं तो बहुत खुशी भी हो रही है कि हम इतना कर पाए हैं। खुशी के आंसू आ गए मेरी आंख में। और बस इसके बाद फिर खाना वाना बना करके अभी क्लीनिंग का काम भी चल पड़ा जी। बर्तन वगैरह धुल दिए। अभी ना अच्छे से किचन को क्लीन नहीं किया है क्योंकि ऊपर ना पानी देना पड़ता है, तो फिर दोबारा से किचन में पानी पानी हो जाता है, मतलब वैसे ही चक और फिर इसमें भी किचन में भी पुट्टी कलर वगैरह सब कुछ करवाने के बाद ही फिर फाइनल में मतलब अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी के लिए मैं क्या जो है वैसे ही सब सही है। अच्छा, खाने में हमने बनाया था गाजर और ये गोभी की सब्ज़ी, मतलब यही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसी को बना देते हैं, आलू नहीं थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये है, तो अगेन क्योंकि घर का काम चला ही है तो बस डेली जो भी अगली काम बढ़ते जाते हैं बस उन्हीं को करवाते रहते हैं। अभी किचन की सेल्फ नहीं डली थी तो आज वो वाला काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो सेल्फ जिन्होंने डालनी है मतलब वो वाले मिस्त्री आए हुए थे, साथ में फिर ड्रिलिंग का काम पतिदेव खुद कर रहे हैं। ये हम जरा होल्ड कर रहे हैं, जो सेल्फ के लिए सेटरिंग कर रहे हैं ना, तो वो अकेले ही थे। फिर पतिदेव ने बोला कि मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ, तो ड्रिलिंग का काम फिर ये करने लग गए और वो अपने फट्टे वट्टे जो भी होता है वो जोड़ रहे थे।
तो यहाँ पे फिर सेल्फ डलेगी, फिर वो भी हम अपने हिसाब से जैसे नीचे वाली तो खैर स्टैंडर्ड साइज़ की वैसे ही रहेगी, लेकिन ऊपर में क्या थोड़ी सी और डलवा देते हैं, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है कि सामान किचन का फिर यहाँ वहाँ कहाँ रखना। तो उस हिसाब से मैं क्या अच्छा सा होना चाहिए भी हर एक चीज़, तो उसी हिसाब से फिर ऊपर के लिए भी हमने थोड़ा छोड़ा है, जैसे किचन में भी चिमनी के लिए जगह छोड़ करके फिर आगे पीछे को उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये बाथरूम और किचन की फिलिंग हो रही है, फिर इसके फिलिंग के बाद फिर टाइल डलेगी, जैसे पाइप बिछी है ना प्लम्बर वालों ने जो बिछाई थी, तो उसके बाद ये फिर अच्छे से इसको फिल कर दिया और उसके बाद फिर इसके ऊपर टाइल बिछेगी। तो उसी हिसाब से ये कर रहे थे। और बाकी आज ये सेल्फ का काम और ये फिलिंग का काम यही आज फिर पूरा दिन भर चला रहा। इसके बाद फिर दूसरा भी है, अभी नीचे हमारी फ्लोरिंग में भी थोड़ा बहुत था, मैं क्या अभी चला ये काम तो सारा करवा लेंगे, फिर बाद में छोटे छोटे कामों के लिए कोई आता भी नहीं है और फिर छूटते छूटते चीज़ें रह ही जाती हैं। तो बस अभी टी टाइम है, तो मैं क्या सबको चाय दे करके आती हूँ। और बाकी खुद भी देखना पड़ता है, क्यों देखिए पता क्या होता है, जेंट्स के दिमाग से बहुत बार चीज़ें स्किप कर जाती हैं और लेडीज़ ने हर एक चीज़ करनी होती है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। जैसे किचन में ही अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी लेडीज़ को पता होता है। तो मैं ना मतलब हर जगह पे सारा काम एक तरह से मतलब पतिदेव हर वक्त मुझे पूछ के मतलब जैसे कि हाँ यहाँ पे ये करवाना है, वहाँ पे वो करवाना है, तो हम दोनों ना मतलब मिल के करते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद ही करते हैं। यहाँ पर ना एक पिलर हम लोग खड़ा कर रहे थे, ये ना सारा जो स्पेस है जैसे ये पूरा का पूरा, यहाँ पर बीच में कोई भी पिलर नहीं था जब मतलब ये घर बना था, तो फिर इस पे वेट पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर भी मतलब मुझे तो ये लग रहा है ना कि इस तुड़ाई में और घर के कामों में मतलब हमारा तो कंगाल हो जाने वाले हैं। ताली करवा लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सोमवार। लाइट की गड़बड़ हो गई, हनी आई ना? अच्छा आम चली गई ना? हाँ ठीक है। मैं जा रही हूँ बैंक तक, बैंक का काम निपटा करके। बैंक का क्या काम मतलब डेली कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, या फिर गूगल पे की लिमिट ख़त्म हो जाती है, मतलब नॉर्मल जैसी बातें हो गई हैं। पैसे का ना जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो बस ये सब काम निपटा करके फिर मैं पहुंची घर पे। क्या आई थी है? तो ये चली हुई है, प्लास्टर का हो गया सारा काम कंप्लीट, तो उसके बाद मोपाई चली हुई है कि कितना बनता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से की जाती है मोपाई, है ना भाई? ठीक है हम भी जानते हैं सारे। तो इस तरीके से मापा जाता है, इसे वहाँ पे दिखाते हैं। ये यहाँ से चल पड़े, शुरू हो गया पूरा। बाकी जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं उनको बाद में लेस कर दिया जाता है ना भैया? अभी माप रहे हैं ना खाली, बाद में इसको लेस कर देते हैं। बोले थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जब हम काम करवाने लगे थे ना तो हमें तो पता नहीं था, तो हमने किसी से सुना कि ऐसे होता है कि बोले एक साइड हमारी एक साइड आपकी और दरवाजे खिड़कियाँ सब वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती, ये खाली सारा माप लेते हैं, बाकी दरवाजे खिड़कियों को फिर उसमें से माइनस कर देते हैं, बात मतलब वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब ध्यान रखेंगे ना आगे के लिए, अगर फिर कभी इन फ्यूचर काम करवाना तो अब हमें पूरी तरह से नॉलेज हो गई कि कैसे क्या क्या काम करवाया जाता है, तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। वो पिछला भी तो 45 लिखा ना है? हाँ। कम था वो, ज्यादा हुआ नहीं 45.5 था वो। हाँ। एक इंच का फर्क। चलो तो ये भी अपना काम निपटा करके अभी मपाई करके फिर जो भी इनका स्क्वायर फीट बनता है ना, तो उसके हिसाब से फिर ये लोग काम करते हैं। तो ऐसा काम है चला हुआ। बाकी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलते हैं। आज के ब्लॉग की करेंगे यहीं पे एंडिंग। नमस्कार।